रामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के अंदर विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। कथा में प्रवेश करते हैं। हम थे जी 19 नंबर श्लोक है, अध्याय 4। 19 नंबर श्लोक पर आपने छोड़ा था कल। हाँ जी जी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधा। ये हम कर चुके थे और इसी के ऊपर चर्चा चल रही थी। अगला शुरू करता, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ज्ञान अग्नि से दग्ध जो कर्म है उसको करते हुए जिसने अपने कर्मों को, कर्तृत्व को ज्ञान रूपी अग्नि से जला दिया है, जिसके कारण फिर वो बंधन में नहीं आएगा। कैसे जला दिया है? जैसे कोई बीज हो और उसको हम भून डालें तो वो फिर उसमें से फल नहीं आ सकता, चाहे कोई कितनी भी अच्छी खेती करना जानता हो, फिर उसका कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह जो व्यक्ति अपने कर्मों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, जो अपने कर्मों को प्रभु के निमित्त तत्वतः जानकर कर सकता है, वो उन कर्मों के बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है। जैसे पका हुआ बीज फिर फल देने के लायक नहीं बचता, उसी तरह जो उसके कर्म हैं वो उसको फल नहीं देते, अर्थात उन कर्मों का फल उसे भोगना नहीं होता और वो फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब जिसके कर्म ही समाप्त हो जाएंगे, कोई फल बचेगा ही नहीं, तो स्वतः ही मोक्ष हो जाएगा। उसमें कुछ उसे और कुछ नहीं करना है, केवल कर्मों को इस हिसाब से करना है कि वो कर्म जो है वो मात्र कर्म ना रह जाए, सकाम कर्म ना रहे, असंग कर्म रहे। उस असंगता के साथ किए हुए कर्मों से वो उस मुक्तता को प्राप्त। तो कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तो नैव किंचित करोति सा। जो पुरुष अपने समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का अभाव कर देता है, आसक्ति का हमेशा के लिए त्याग कर देता है, असमता त्याग कर देता है, अर्थात उसमें कहीं भी वो लिप्त नहीं होता, और ऐसा करके वो संसार के आश्रय से भी रहित हो जाता है। वो संसार के आश्रित ही नहीं रहता, वो परमात्मा में जो नित्य तृप्त है, वह कर्मों को अपना करता हुआ भी वास्तव में वो कर्म करता ही नहीं, वो प्रभु के साथ ही रहता है, क्योंकि नित्य वो प्रभु के साथ लगा हुआ है। आप उस गणिका की कथा को याद करें कि वो गणिका वृत्ति करती रही, क्योंकि उसके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। अगर कोई इस श्लोक को पढ़ने के बाद ये कहे कि भाई हम फिर तो कर्म करना ही नहीं चाहिए, हम बैठ जाते हैं एक तरफ, काहे को कमाना है, काहे को खाना है। अरे कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से? कल कोई हारी बीमारी दुख तकलीफ अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी पास आई, पैसा नहीं होगा तो कहां से दोगे? किसी की हेल्प भी कैसे करोगे? अपनी कैसे करोगे? दूसरे की तो छोड़ो, अपनी कैसे करोगे? क्योंकि जो पूर्व में कर्म किए हैं उनका तो फल अभी आएगा, आगे नहीं कर रहे ना। तो जो तो कमाना नहीं है, ये बात कहीं नहीं लिखी है। आपको कर्म सारे करने हैं,
कमाने भी जाना है, उसको अच्छे से बचाना भी है, कुछ भविष्य के लिए, कुछ मैनेज भी करना है, घर परिवार को भी देखना है। किसी का चल रहा है, तो ये सारे काम करने हैं। उन सब कर्मों में लगा हुआ भी वो प्रभु में जब सारा दिन लगा रहता है, क्योंकि वो जो भी कुछ करता है प्रभु के निमित्त कर रहा है, प्रभु का काम समझ के कर रहा है, वो अपना काम समझ के कर ही नहीं रहा, वो कमाने नहीं जा रहा, वो प्रभु के लिए ही कुछ करने जा रहा है, प्रभु के ही कार्य से जा रहा है। जब वो तत्व रूप में इस तरह देख लेता है, प्रत्येक जगह वो परमात्मा की उपस्थिति को केवल जानता नहीं, समझ लेता है। जानते तो हम सभी हैं। जब हम किसी बच्चे को दुलार करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो भगवान जी लग रहा है, देखो कान्हा लग रहा है, हम सब जानते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यदि वो बच्चा नाक निकाल दे कुछ है, तो वो फिर अपनी माँ का हो जाता है, फिर वो तुम्हारा नहीं रहता। क्यों? कान्हा जी उसमें से कहीं चले गए क्या? जब हम इस बात को तत्वतः जानकर मान लें, उसको हम व्यवहार रूप में समझ लें और परमात्मा की उपस्थिति को प्रत्येक स्थान पर देखें। हम कहते हैं फल देना प्रभु की इच्छा है, लेकिन अभी हमें कोई अपशब्द कहे तो फल तो हम ही देंगे उसको, फिर परमात्मा पीछे हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों में भी जब हम परमात्मा तत्व के साथ जुड़ जाएं, तो फिर कोई भी कर्म करता हुआ व्यक्ति उस कर्म में लिप्त नहीं होता, अर्थात उसके बंधन में नहीं फंसता। ये श्लोक आपको यही बताता है कि जो पुरुष अपने समस्त कर्मों में और फल में, दोनों ही चीजों में आसक्ति नहीं रखता है, उसमें लिप्त नहीं होता है, और संसार के आश्रय से उसको ये नहीं लगता कि ये संसार में कोई व्यक्ति मेरा आश्रय देगा, वो सोचता है अब भगवान मेरा आश्रय है। जो भगवान की शरण में रहता है और परमात्मा में ही नित्य तृप्त हो जाता है, अर्थात उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए वो परमात्म तत्व की ओर ही देखता है, परमात्म तत्व से ही तृप्त होता है। वो व्यक्ति अपने कर्मों को करता हुआ भी वस्तुतः स्वयं के कर्मों को नहीं करता है और वो मस्त रहता है। जैसे वो गणिका, सारा दिन उसने गणिका कर्म किया, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सुए राम राम बोल, क्योंकि तेरे राम बोलते ही मुझे दीक्षा मिलेगी और मेरी मुक्ति हो जाएगी। उसका ध्यान प्रतिपल राम में है। काम वो गणिका का कर रही है, उस काम में कोई बुराई नहीं है। आपके भाव कहाँ है? रसो वही सहा, वो भाव का प्रति भूखा है, वो आपके कार्यों का भूखा नहीं है। आपने मोची का काम किया, आपने चमड़े का काम किया, आपने पढ़ने लिखने का काम किया, आपने झाड़ू लगाने का काम किया, उसके लिए सब काम बराबर है। आपके भाव कहाँ है वो ये देखेगा। उस भाव में आपने क्या देखा, क्या सोचा, वो देखेगा। और जब भाव उसमें होगा तो फिर ये सारे कर्म लिपने या बंधन के कारण नहीं होंगे, ये मोक्ष के कारण। इसी बात को आगे कहा है कि निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्मो कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। वाह क्या बात है। वो ये कहते हैं कि जिसका अंतःकरण और शरीर ये दोनों ही जीते जाते हैं, जिसका अंतःकरण और शरीर, शरीर मतलब आपकी कर्मेंद्रियां, जिसकी इंद्रियां और अंतःकरण यानी मन जिसने जीत लिया है, उसका समस्त भोग सामग्री का जिसने परित्याग कर दिया है, अर्थात
भोगों को नहीं भोग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खा रहा है, भोग नहीं रहा है, तो ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है और उसको कोई भी पाप नहीं मिलता। कि जो व्यक्ति मात्र जीने के लिए या मात्र व्यवहार के लिए कार्य करता है, उसमें लिप्त नहीं होता, जिसने अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को यानी मन को अपने वश में कर लिया है, जिसकी इंद्रियां और अंतःकरण उसके काबू में है, कि वो जब चाहे उनको घेर समेट सकता है, जब चाहे उसको ब्रेक लगा सकता है, जब चाहे बैक कर सकता है। उसकी गाड़ी ठुकेगी कैसे? ठुकेगी नहीं, उस पर खर्चा भी नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, वो काम कम करना होगा, और बस वो सारी चीजें ना 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 की तरफ होते होते बंधन से मुक्तता है। जहां ममता नहीं, जहां आशा नहीं, जहां तृप्ति ही तृप्ति है, वहां कोई बंधन कैसे हो सकता है? जो हमने तीन चीजें पहले देखी थी, उन तीन चीजों के साथ आप आगे बढ़ें और अपनी मन और इंद्रिय को अपने काबू में करें। फिर देखें, फिर इनमें से कोई भी चीज आपके बंधन का कारण नहीं होगी। फिर ये सारी चीजें शास्त्र विहित कर्मों में बदल जाएंगी, और जो भी कुछ आप किसी को देंगे या लेंगे वो यज्ञ में आएगा, जो आप किसी को देंगे वो प्रसाद में आएगा, जो आप भोगेंगे वो प्रसाद हो जाएगा, जो आप कर्म करेंगे वो प्रभु के निमित्त सारा जप तप हो जाएगा, जब आप सोएंगे वो समाधि हो जाएगी। इस प्रकार जब आप अपने कर्मों को व्यवहृत करके संयमित करके चलेंगे, तो फिर ये कर्म तो आप करेंगे, लेकिन वो कर्म आपके बंधन का कारण ना होके आपके मोक्ष का कारण हो जाएंगे। हमने मानस पूजा उस दिन की थी, उसमें कितने अच्छे से बताया था कि हे प्रभु, मैं जितना चलता हूँ समझो मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, जितना मैं कार्य कर रहा, जितना मैं हाथों से कर रहा हूँ, वो समझ लो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। जो मैं खा पी रहा हूँ वो मैं आपका प्रसाद पा रहा हूँ। जो मैं अगर सो रहा हूँ तो ये मेरी समाधि, निद्रा जो है वो मेरी समाधि की स्थिति है। यद यद करोमि तद तद शंभो तवाराधनम, कि हे शंभु मैं जो जो भी कुछ करता हूँ, जो भी कुछ, अगर मैं श्वास भी ले रहा हूं तो समझ तेरी माला जप रहा हूं। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं हे प्रभु, केवल आपको रिझाने के लिए, शंभो तव आराधनम, तुम्हारी आराधना करने के लिए, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। जब ऐसे भाव आ जाएंगे इन्हीं कर्मों को करते हुए जो हम आज कर रहे हैं, गीता में तो स्पष्टता कहा है, स्वे स्वे कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते नरः, कि अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। कैसे? यहाँ पे बताए कि कर्म के फल को त्याग दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आटा गूथा, रोटी बनाई तो रोटी सिकेगी नहीं। आप बना रहे हो तो रोटी सिकेगी, कोई उसका भोग भी लगाएगा, लेकिन वो जो भोग है जब सामने वाला पा रहा है तो वो प्रसाद पा रहा है, जब आप खा रहे हो तो आप यज्ञ कर रहे हो अपने प्राण वायु में। ये सारी हवन सामग्री है, ये खाना नहीं है। आप इसका यज्ञ कर रहे हो अपने शरीर के लिए, और जिसमें से अग्नि अपना हिस्सा लेगा, वायु अपना हिस्सा लेगा, आकाश अपना हिस्सा लेगा, धरती अपना हिस्सा लेगी, हमारे शरीर के अंदर जो पंच तत्व हैं ये अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने कार्य करेंगे। आपने नहीं खाया। और इसके लिए कर्म कांड में तो यहाँ तक आता है कि जब आप पहला कौर खाओ तो बोलो प्राणाय स्वाहा,
दूसरा को और खाओ तो कहो अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 5 प्राण वायुओं को ये जो अन्न है ये हवन किया जाए। तो फिर खाना तो नहीं खाया ना, हवन किया ना, तो हवन का फल आपका बंधन नहीं हो सकता। हवन का फल कुछ प्राप्ति है, और वो प्राप्ति क्या है? प्रभु की प्राप्ति है। शांति निगच्छति, निगधिगच्छति, शांति को प्राप्त कर लेना ही इस हवन का परिणाम है, इस हवन का फल है। और जो बाकी सबको आपने अपने हाथ से दिया तो किसी को खाना नहीं दिया, आपने भगवान जी की प्रसादी दी। और प्रसाद का जो फल है वो वितरित होना है। उस प्रसाद का फल कुछ प्राप्ति है जिससे सबको हेल्थ मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, संयम मिलेगा, वाणी का संयम मिलेगा, अच्छे दर्शन होंगे नेत्रों से, हम अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा कहें, फिर ये होगा, फिर बंधन नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तो मोक्ष की ही प्राप्ति होगी, कुछ अन्य हो ही नहीं सकता। ये हमारा ज्ञान योग है जिसके लिए प्रभु बता रहे हैं। वो ये कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यद इच्छा लाभ संतुष्टो। कहीं नहीं कहा है कि लाभ की इच्छा नहीं रखते करो, लेकिन कैसा लाभ ये आपको देखना है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कि जो बिना इच्छा के अपने आप जो पदार्थ मिल गया उससे संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का भाव नहीं है। ये नहीं कि हमारे पड़ोसी को कुछ मिला, मेरे भाई को कुछ मिला, मेरी बहन के घर में कुछ हुआ, मेरे रिश्तेदारी में किसी को कुछ प्राप्त हुआ, तो ईर्ष्या नहीं। वो कहते हैं कि जो अपने आप आपको मिल गया, जब आप उसी में संतुष्ट रह गए और किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रहा, इन सभी द्वंद्वों से जब आप मुक्त हो जाएंगे, तो जो सिद्धि असिद्धि, सिद्धा व सिद्धौ, जो सिद्धि और असिद्धि में सम रहे, दोनों ही बातों में सम रहे, च कृत्वापि नापि विबध्यते, वो उनसे कर्म करता हुआ कर्म योगी कभी बंधन में नहीं आता। इसके लिए एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति जंगल में गया और बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति था, अपने काम बहुत ध्यान से करता था और निष्पेय व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था। जब वो आ रहा था तो पता नहीं कैसे उसके साथ एक गाय पीछे 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 जंगल से चली आई। उसका कोई लेना देना नहीं उससे, पर वो उसके पीछे आ गई तो उसने उसको खाना खिलाया, चारा खिलाया, दूध आ गया। लोग कहने लगे वाह भाई वाह, क्या बात है, इसके तो क्या ठाठ है, इसके आगे इसको तो बिना खरीदे ही गाय मिल गई, और देखो इसके क्या ठाठ हो गए। एक दिन वो गाय वापस चली गई, तो उस व्यक्ति के पास फिर लोग आए, अरे तेरा तो कितना अच्छा गुजारा हो रहा था, देख गाय चली गई, कितने दुख की बात है। वो कहते हैं कि अपने आप वो कुछ अपना भोगने आई थी, भोग गई, उसके भोग पूरे हो गए, वो चली गई। मैं उसको लाया था, ना वो मेरी थी, चली गई। अब लोग कहें पागल है, इसको कुछ समझ ही नहीं है, हो गया काम। थोड़े दिन के बाद वो गाय 4 गायों को लेकर आ गई। उसका परिवार था, उसको याद आई, वो अपने परिवार को लेके आ गई। लो जी, अब तो 4 गाय बन गई। लोग कहने लगे वाह क्या बात है, एक तो आई थी, 3 उसके साथ आ गई, इसके तो ठाठ ही हो गए भाई। वो फिर अपना उसी प्रभु कर्म में लगा हुआ, कहता है कोई बात नहीं, आई है उसका घर है, उसका भी ये घर होगा, आई है तो इसको खाना भी खिला देता हूँ, चलो कोई बात नहीं,
हो गया। थोड़े दिन के बाद एक घोड़ी आ गई। वो उस घोड़ी को बहुत अच्छे से प्यार करने लग गया उसका। तो थोड़े दिन के बाद वो घोड़ी गई, 2 घोड़ों को और ले आई। लाई तो इसका इकलौता एक बच्चा था, लड़का, वो उस नई घोड़ी पे बैठ गया। पुरानी वाली तो गिज गई थी, वो बिठा लेती थी। और वो नई पे बैठा, वो गिर गया, उसकी टूट गई टांग। तो लोग कहने लगे, क्या घोड़ी आई है तेरे घर में, तेरे तो बच्चे की टांग ही टूट गई। मनहूस कहीं कि मतलब क्या, मतलब क्या मिला, मतलब अफसोस। तो वो कहता है कि प्रभु इच्छा, कुछ अच्छा ही होगा इसमें भी। प्रभु ने, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मैं घोड़ी लाया ना मैं गाय लाया। अब ये अपने आप आए हैं, इनका घर होगा, कुछ इनके कर्म होंगे, चलो होने दो। कहते हैं ये तो पागल हो गया, इसके एक एक लड़का था, उसकी भी टूट गई टांग। तो ये उस घोड़ी को फिर भी बाहर नहीं निकाल रहा। कह रहे मैं थोड़ी लाया हूँ, वो अपने आप आई है, अपने आप चली जाएगी। ना मैंने बांधा है ना मैंने उसको बुलाया है। थोड़े दिन में उस राजा के राज्य में आक्रमण हो गया। राजा ने एक फरमान जारी किया कि जिसके भी घर में 18 साल का बच्चा है, लड़का, वो सारे फौज में आने के लिए आ जाओ। अब घर घर तलाशी हुई, सबके बच्चे उठाए जाने लगे। इस किसान के घर भी आए तो बच्चा तो 18 साल से ऊपर था, पर टांग टूटी हुई थी, तो सेना के लिए बेकार था, उसको छोड़ गए। फिर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अरे तेरी घोड़ी कितनी अच्छी है, तेरे बच्चे की टांग तोड़ दी, देख, नहीं तो अभी तेरा बच्चा चला जाता, देख गांव में कोई बच्चा नहीं रहा 18 साल का। सारे पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, फौज में गए हैं तो आने का कहाँ। और तू तो अच्छा रहा, तेरे को तो घोड़ी ने बचा लिया, अरे बड़ी लकी घोड़ी है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी। वो किसान अपनी उम्र भी पूरी कर जाएगा तो ये कहानी यूं ही चलती रहेगी कि हमारी सोच, हमारे कर्म, ये आगे से आगे, आगे से आगे अपनी नैया चलाते रहेंगे। कभी वो घोड़ी लकी हो जाएगी, कभी अनलकी हो जाएगी, कभी वो मनहूस हो जाएगी, कभी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और वो इसी तरह से हर काम चलता रहेगा, चलता। मेरी आवाज आ रही है? तो हर काम इसी तरह से चलता रहेगा और ये कभी कहानी खत्म नहीं होगी, अनएंडिंग स्टोरी। लेकिन उस किसान पर कोई फर्क नहीं आया। उसके घर में लहर बहर आ गई, दूध होने लग गया, उसका मकान पक्का हो गया, सब कुछ हो गया। वो कहता है कोई बात नहीं। वो गाय चली गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे एक घोड़ी को भी ले आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बच्चे की टांग टूटी, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने हिसाब से चलता जा रहा है कि मेरा कुछ है नहीं, जो जिसके कर्म है वो भोगेगा। वो बच्चा ठीक था तो भी उसको फर्क नहीं था, उसकी टांग टूटी तो भी। उसकी रजा में रजा है। एक वाणी में एक जगह आती है कि सब कुछ, मेरे को वो वाणी तो भूल जाती है, बार बार मैं बड़ी बारी याद करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। सब किच्छे दिया दाता ने तुझे, मतलब ऐसे करके कुछ है कि परमात्मा ने तुझे सब कुछ दिया, तू शुक्र नहीं करता, तू उसका कभी धन्यवाद नहीं करता। लेकिन जो भी कुछ उसने तुझे दिया, वो सब कुछ भी तेरा ले लेना, तू उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, पलट के तू बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जो उसने तुझे दिया, उसके लिए कभी उसका शुक्रिया तो करके देख, एक बार धन्यवादी तो होके देख, एक बार मन से कभी उसको धन्यवाद ये देखो कि प्रभु तेरा शुक्रिया, दोनों दोनों आंखें सलामत दी हैं,
कभी किसी बिना आंख वाले को देखो, फिर अपनी आंखों पे गर्व करो। कभी किसी बिना कान वाले को देखो, अपने कानों पे गर्व कर लो। कभी इन पैरों को देखकर गर्व कर लो, प्रभु ने कितना सुंदर शरीर दिया है आपको। हर चीज अपनी अपनी जगह लगी है। सोचो, अगर एक चीज अपनी जगह ना लगी हो के कहीं और लगी होती, आप कैसे दिख रहे होते? बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है। नवद्वारे पूरे देही, ये 9 दरवाजों का ये जो महल बना के प्रभु ने दिया है, देखो ये हवा इसी में चलती रहती है, किसी दरवाजे में कोई ताला नहीं है, कभी बाहर नहीं आती। जब ये कपड़ा पुराना हो जाता है उसके लिए, जब उसके मन से उतर जाता है, तब निकलती है। ये दरवाजे तो तभी भी खुले थे। कभी किसी दरवाजे में ताला लगाया किसी ने कि भाई मेरे प्राण यहां से ना जाए? नहीं लगते ना। फिर भी ये यही है। कितना जबरदस्त मैकेनिज्म है, सोच के देखो। इस मैकेनिज्म के लिए कभी धन्यवाद करते हो बिजली वाले को? तो बिजली चली जाए, आने के बाद धन्यवाद करते हो, बिजली का बिल भी देते हो। हर चीज के आप कुछ ना कुछ निकाल के देते हो। कभी सोचा है कि प्रभु को आप क्या देते हो? प्रभु के निमित्त आपका क्या है? हर पल श्वास देता है, आप सो या जागो वो जागता है, वो आपकी धड़कन को बराबर बनाए रखता है। इतने के बाद भी हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता मंदिर जाने का, मेरे को टाइम है नहीं। मैं तो खुद ये बात सोच रही थी कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलने जाना चाहती थी, और मैंने ना इनको कहा, मैंने कहा सुनो, तुम बहन भाई तो मिल आओ, तुम तो चले जाओ। और ये अभी उसी दिन सुबह आए थे। मैं प्रभु की इच्छा के ऊपर बात कर रही हूँ, सिस्टर इन लॉ की बात नहीं बता रही। कि देखो, बहन भाई को मिलना था तो मिल लिए, और अगले ही दिन मेरे पास पूरा टाइम था कि 4 दिन रह आई। मिलने के लिए समय नहीं था ना। उस परमात्मा ने मुझे अंदर से ये बता भी दिया कि फिर ये मिलेंगी नहीं, और वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने भाई को भेज दिया, मैं नहीं गई। और उसके बाद हम दोनों वहीं थे, फिर इस घर को हमारी जरूरत नहीं थी। फिर नहीं सोचा बिल्कुल भी। सुबह 4 बजे खबर आई, 4:15 बजे हम तो घर से बाहर। फिर होली भी भूल गए, फिर दुलहंडी भी भूल गए, फिर बच्चों की ऑफिस भी भूल गए कि खाना कैसे होगा क्या, फिर कुछ याद नहीं रहा। जब परमात्मा नहीं रहा, तब हम उस जगह पर गए। जब वहां परमात्मा था, तो मैं तो दर्शन करने नहीं गई। हम कर्म इस तरह से करते हैं। इन कर्मों की भी एक गति है ना। हमारे पास कभी समय ना हो ऐसा होता नहीं है। हम मन से उस समय को उस समय के हिसाब से निकालते नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे पास समय नहीं है। अब आप ये देखो, जब हम ये कथा नहीं करते थे, तो क्या 4 से 5 हम कभी कोई गीता खोल के बैठता था? एक दिन बैठे, मन को पकाया, तो ये 1 घंटा अब खाली हो जाता है रोज। तो क्यों हम इसी तर्ज पर, इसी आधार पर, इसी तरह से प्रभु के लिए कुछ समय धन्यवाद करने को निकालें? और कुछ भी नहीं, खाना बना, हाथ जोड़ के, प्रभु धन्यवाद तूने खाना दिया।
ये मैं अब आपका प्रसाद पूरे परिवार को खिलाती हूँ, इससे इस परिवार की काया सुरक्षित रहे। अब जोमेटो से आएगा तो ये भाव नहीं आ सकते ना, उसके लिए तो रसोई में बनेगा तभी भाव आएंगे। तो ये जो भावना है, हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप ये देखो, जिस समय को तुम सबसे अधिक ये मानते हो कि ये मेरा कल और परसों बहुत बिजी जाने वाला है, वही समय सबसे ज्यादा आप खाली रहते हो। ये मैं अपने ऊपर लेके देख रही हूँ कि ये 2 दिन हो नहीं सकता था कि मतलब मेरा पूरा मोहल्ला मुझे खा जाता, लेकिन अब किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि हम कभी बिजी होते नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। जो चला गया, क्या उसके बिना संसार नहीं चलेगा? हम उनको बुला रहे थे कि आप आ जाओ, सबसे मिल जाओ, अर्जुन की सगाई हुई है। कंचन इतने बड़ा परेशानी हो जाएगी, बच्चे सवेरे स्कूल जाते हैं पोते पोते, अब स्कूल नहीं जाएंगे। कौन सा काम रुक गया? मैं कह रही हूँ कितना सामान इकट्ठा करके बंदे ने रखा है, भरोसा नहीं 1 मिनट का, और वो सारा सामान हरिद्वार में बांटने के लिए बोरी में भर गया कि अभी जाना है तो ये लगे हाथ इसको भी निपटाया। ये हमारी वक़्त है, ये हमारा वजूद है। समझ, हमें प्रभु को याद करने, प्रभु को उसका जो समय है ना, ये लोग कहा भी है कि शमशान में जाने के बाद जो बुद्धि होती है, पलटने से पहले, जब हमारी वापस घर की तरफ मुंह होता है ना, तो फिर हमें शमशान की बात याद नहीं आती। जब हमारा शमशान की तरफ मुंह होता है, उस समय जो बुद्धि होती है, यदि वो बुद्धि हमेशा बनी रहे, अर्थात प्रभु का ध्यान जो उस समय होता है, जो राम नाम सत्य है, इसकी जो हम माला जपते हैं, जाने वाले को सुनाते हैं और जाते हुए अपने को सुनाते हैं कि यही सत्य है, कुछ भी अन्य चीज सत्य नहीं है। और यदि यही सत्य है तो इस सत्य को जियो। उस सत्य की बुद्धि को जिस समय हमारे पास रह जाएगी, उस समय फिर हम दुष्कर्म नहीं कर पाए। भोगना तो सभी ने है, भोग भी रहे हैं, भोगेंगे भी, कुछ छूटेगा नहीं। लेकिन हमारी वो बुद्धि जो ममता रहित, आसक्ति रहित, कर्म रहित हो जानी चाहिए। किसी ने युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा था प्रतिदिन मनुष्य मर रहा है, हर पल। आप कभी शमशान घाट में खड़े हो जाओ, वहां की चारपाई कभी खाली नहीं रहती, कोई न कोई उस चारपाई पे आता है और राख बन के साइड हो जाता है, और वहां पे दूसरा आ जाता है। और फिर भी हम जीने की इच्छा रखते हैं, और जो आसुरी प्रवृत्ति है वो भगवान की इतनी कठोर कठिन तपस्या करती है, जो प्रकारांतर में प्रभु की ही दुख है। वो भी क्या मांगती है कि मैं अमर हो जाऊं। फिर प्रभु कहते हैं कोई अमर नहीं हो सकता, तो फिर उसमें इफ और बट लगाते हैं, मैं सुबह ना मरूं, मैं शाम को ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात को ना मरूं, मैं घर के बाहर ना मरूं, मैं अंदर ना मरूं, मैं इंसान से ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं। सारे इफ और बट लगाने के बाद भी आपके जाने का रास्ता तो खुला ही रहता है।
कोई एक रास्ता, केवल एक ज्ञानी के विचारने का विषय रह जाता है कि भाई जितना इसने मांगा उसमें क्या ऐसा हो जाए कि वो उससे मुक्त हो जाए। व्यवस्थाएं बदली नहीं जा सकती, व्यवस्थाएं वही रहेंगी। उसमें से आपको अपने चलने का रास्ता स्वयं निकालना होगा। आपको जंगल में ढूंढनी होगी पगडंडी कहाँ है, उस पगडंडी पर चलें, क्योंकि वहां से बहुत लोग चल चुके हैं। पगडंडी आपके सामने नहीं आने वाली। तो वो कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कि अब बिना इच्छा के जो अपने आप आपको लाभ हो रहा है, उस लाभ में जो संतुष्ट है, जो भी आपको मिला है जो उसने में संतुष्ट है, और जो ईर्ष्या का भाव नहीं रख रहा है क्योंकि किसी दूसरे को तो मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा, तो वो जो आपको मिल रहा है, जो उतने में ही संतुष्ट है, जिसने किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा, ईर्ष्या नहीं रखी, जो इस द्वंद्व से मुक्त हो गया, जो ममता से रहित हो गया, जिसने द्वेष बंद कर दिया, जो संताप रहित हो गया, वो व्यक्ति प्रभु को पाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।